हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड यस, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। लाइक मिस्टेक आई हैव मेड इन CA फाइनल SCMP पेपर। यस, हमारा जो SCMP का पेपर था CA फाइनल, जो मैंने एग्ज़ाम दिया नवंबर 2022 में एंड आई स्कोर्ड जस्ट 44। तो लाइक मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं SCMP के पेपर में एंड आई थॉट कि हाँ, मैं वो मिस्टेक्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो हमारा अटेम्प्ट है अभी मई 2023 का, उसमें वो मिस्टेक्स जो है वो रिपीट ना हो। तो लाइक मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को शायद थोड़ी हेल्प मिले। तो लाइक जो SCMP का पेपर था, दिस अटेम्प्ट पेपर वॉज लेंदी। यस, मैं कहूँगी कि पेपर जो था वो लेंदी था एंड मान के चलते हैं कि SCMP का जो पेपर है वो लेंदी ही आता है, क्योंकि अब पेपर जैसा भी आए हमें वो अटेम्प्ट करना है। लाइक 3 घंटे के अंदर हमको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम स्पीड की प्रॉब्लम होती है। स्पीड से क्या लाइक होता है कि जो SCMP का पेपर होता है वो हम 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जब लाइक आप पेपर ही 80 नंबर का करोगे तो लाइक मार्किंग आपकी कैसी होगी? 80 में मार्किंग होगी। एंड अगर जस्ट इमेजिन करते हैं कि अगर आपको 50% भी मार्किंग मिलती है तो 80 में जस्ट आप 40 स्कोर करोगे। हाँ, एक लाइक एक इमेजिनेशन है, ऐसी मार्किंग नहीं होती है, बट स्टिल अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो अगर 50% की मार्किंग हो रही है तो इट मीन्स आप 40 ही गेन करोगे, ठीक है। बट अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, मतलब 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो एंड उसमें फिर 50% की मार्किंग होती है, तो आप कितना 50 स्कोर करोगे। इट मीन्स कि हाँ, 50 इज़ रियली गुड, अच्छे नंबर हैं। तो लाइक पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पेपर अटेम्प्ट करना एंड वो पेपर जो है वो 100% अटेम्प्ट करना। अब ना 100% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? लाइक जो पहली केस स्टडी आती है, आप केस स्टडी पहला देखोगे जो वो कंपलसरी होता है, ठीक है, 20 नंबर का होता है। तो वो पहला केस स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो केस स्टडी तो आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट केस स्टडी है वो काफ़ी थोड़ा सा, उसमें क्या होता है ना कि वो केस स्टडी थोड़ा टिपिकल भी रहता है, 4-5 पन्नों की केस स्टडी ही चलती है। तो लाइक आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो लास्ट तक आते आते आपको भूल जाता है कि हाँ, स्टार्टिंग में क्या कह रहा था। तो लाइक वो क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, एनी हाउ आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो वो ये मान के चलते हैं कि उसमें हमको कुछ ना कुछ थियरी लिखना ही है। ऑल्दो हमको वो केस स्टडी आती है, नहीं आती है, कितनी कम समझ में आ रही है, ज़्यादा समझ में आ रही है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एंड 100%, क्योंकि वो क्वेश्चन कंपलसरी होता है ना। कंपलसरी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप करने का चांस नहीं ले सकते। अब लाइक जो 15 मिनट का टाइम होता है हमें जो मिलता है मार्जिन 15 मिनट पेपर रीडिंग करने का, तो आप वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्किप कर दो, उसको रीड मत करो 15 मिनट में। जो लाइक रेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप रीड करो। उसमें से आपको एक क्वेश्चन स्किप करने का मौका मिलता है तो आप उसमें से जल्दी से 15 मिनट रीडिंग करके सेलेक्ट कर लो कि हाँ, आपको कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं करना, जो क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है उन 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद लाइक आपको जो स्पीड है वो मेनटेन करनी है, बहुत मतलब जैसे वेरी बिगनिंग हम कहते हैं स्पीड मेंटेन करना। ऐसा नहीं हो कि 4 बज गए तब हमारी स्पीड जो है बहुत फास्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि अब पेपर छूट जाएगा, 1 घंटे का ही टाइम है। आपको जो स्पीड है वो 2 बजे से ही मेंटेन करनी है। लाइक इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप 2 बजे से बिल्कुल अच्छे से स्पीड में लिखोगे तो 5 बजे तक जो आपका पेपर है उसी स्पीड के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप 3 बजे से स्पीड मेंटेन करते हो, 3:30 या 4 से स्पीड मेंटेन करते हो, तो फिर 100% जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो लाइक जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो ऐसी होगी कि आप 15 मिनट में पहले रेस्ट के क्वेश्चन पढ़ लो एंड उसमें से एक क्वेश्चन आप स्किप करने का जो भी आपको छोड़ना है, जो आपका ऑप्शन रहता है कि हाँ, एक क्वेश्चन आपको नहीं करना होता, तो वो क्वेश्चन आप पहले सेलेक्ट कर लो एंड अकॉर्डिंगली उसमें से जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें से जो आपको बेस्ट आता हो आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है, जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको 100% आता ही है कि यार ये क्वेश्चन 100% है, पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में कि हाँ, आप कहते हो 80% मैं इस क्वेश्चन में श्योर हूँ और ये क्वेश्चन मेरा बेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है ना वो बेस्ट क्वेश्चन से। आप वर्स्ट क्वेश्चन से कभी भी स्टार्ट मत करो, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में जो है उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने पहला ही क्वेश्चन इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ, आगे ये बच्चा क्या लिखेगा या क्या प्रेजेंट करेगा। तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना वो बेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है एंड उसको आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है
मैं ये सजेस्ट करूँगी उसको कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। लास्ट में थोड़ा सा टाइम आप मतलब लाइक उसको टाइम उसमें आप मैनेज करके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एंड लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एंड लास्ट में अटेम्प्ट करने का, क्योंकि वो लाइक वो क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको अपने आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि थियरी है। आपसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पूछा होगा, लाइक स्कीमिंग हो गया या पेनिट्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग हो गई, कोई भी प्राइसिंग या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन, लाइक किसी भी कॉन्सेप्ट पे वो केस स्टडी हो सकती है। तो आपको पहले वो कॉन्सेप्ट लिखना है केस स्टडी का, फिर क्वेश्चन से रिलेट करना है एंड देन उसका कंक्लूजन या फिर जो भी उसमें हो वो लिखना है। तो लाइक वो जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी लंबा समय लेता है रीडिंग करने में भी एंड लिखने में भी, क्योंकि लाइक वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको वेटेज देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है SCMP के पेपर में वो स्पीड मेंटेन करना, ठीक है। द सेकेंड वन जो हम लोग लाइक सोचते हैं कि SCMP है, कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग के पेपर में जो है वो थियरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एनी हाउ थियरी स्किप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने प्रैक्टिकल पढ़ लिया एंड आपने थियरी नहीं पढ़ा तो SCMP का पेपर निकल जाएगा। नो, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थियरी है, क्योंकि आप देखिए जो पहला ही क्वेश्चन है वो भी थियरी पे बेस होता है। एंड जस्ट मिड में भी एक क्वेश्चन नवंबर 2020 पे था जो कि केस स्टडी थी 10 नंबर की, वो भी प्योर थियरी थी। तो लाइक अगर आपने थियरी रटा है, हाँ मैं ये कहूँगी कि आप थियरी रट लीजिए, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वही कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। तो अगर आपने थियरी रटा है एंड थियरी आप अच्छे से मगअप कर सकते हो एंड वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से उनके कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन SCMP। लाइक क्या होता है कि थियरी में हमको पता होता है कि हाँ डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, हम अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखना इज़ ओके, क्योंकि सब कुछ एकदम 100% वैसा याद नहीं रह सकता, बट स्टिल आप ट्राई करो कि जो आप चीज़ें लिख रहे हो थोड़ा सा कीवर्ड जो है वो ICI का होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आप ICI के कीवर्ड्स डालोगे तो आंसर में थोड़ा सा वेटेज आएगा, तो थोड़ा सा आपका जो आंसर का क्वालिटी होगा वो इन्हांस होगा। तो आप ट्राई करना कि जो आप थियरी लिख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एक दो जो है वर्ड, एक दो सेंटेंस ऐसा ही हो, बट आप ICI का कुछ रेलेवेंट जो रिलेटेड चीज़ें हैं आप उसको डालना। एंड जो आपको पता है कि हाँ ये ICI में मैंने पढ़ा था एंड ये ICI की बुक से मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये बुकिश लैंग्वेज है, उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर दो, क्योंकि आपको एम्फेसिस डालना है उस चीज़ पे कि हाँ हम आपकी लैंग्वेज लिख रहे हैं एंड एग्जामिनर का जो है वो अटेंशन उस पर खींचना है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो लाइक जो SCMP है उसमें आप थियरी को भी स्किप करने का बिल्कुल चांस मत लेना। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। एंड लाइक जैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाँ आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं तो उसमें आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SCMP में केस स्टडीज़ भी हैं एंड लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, आपको थियरी भी देखना है। तो काफ़ी जो इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वास्ट सिलेबस के साथ आपको अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा। एंड जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं बताती हूँ कि लाइक स्पीड का इशू हो जाता है, ठीक है। 15 मिनट में अगर आप पहले ही पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वो 15 मिनट ले लेता है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी तो वो ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट ले लेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन देखो कि हाँ उस केस स्टडी में क्वेश्चन क्या कर रहा है एंड उसके बाद केस स्टडी पढ़ो, तो आपको केस स्टडी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड केस स्टडी सॉल्व करने का यही मेथड होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो एंड उसके बाद केस स्टडी पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आखिर ये केस स्टडी में क्या है, क्या पूछ रहा है। एंड द थर्ड वन इज़ थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थियरी आप एनी हाउ स्किप करने का चांस नहीं ले सकते, बिल्कुल भी वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं होगी आपके लिए। तो थियरी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड आपको इनिशियली सब मतलब वेरी बिगनिंग आपको स्पीड मेंटेन करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हो एंड अच्छे से लाइक आप स्पीड मेंटेन करके चलते हो, थियरी को भी लिखते हो एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो डैम श्योर जो SCMP का पेपर है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो आई जस्ट स्कोर 44 एंड जो पेपर था वो काफ़ी लेंथी था, बट स्टिल मैंने मैनेज किया था कि हाँ मैं जो है वो 100% पेपर इसमें अटेम्प्ट कर लूँ। एंड मैंने किया भी था, 100% पेपर अटेम्प्ट किया था, बट स्टिल 50% की भी मार्किंग अगर लेके चले तो 50 भी नहीं मिले, 44, बट इट वॉज ओके, क्योंकि जो मेरा पेपर है वो रुका DT की वजह से था, SCMP की वजह से नहीं। सो आई होप कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।